बी नंबर देखो, टाइप नंबर ये 5वां है। देखो टाइप नंबर 5 में कह रहा है समवर्तकों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। अब टाइप नंबर पहले 4 पढ़ा दिए, आज 5वां में 4-5 क्वेश्चन है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो वो क्या कह रहा है कि 1500 और 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 से और 102 से विभाजित हो जाए। इसमें मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में वो कह रहा है कि कोई एक ऐसी संख्या इनके बीच है 1500-2000 के बीच में, हालांकि सारी संख्या हैं, तो कह रहा किससे, 36 से और 102 से विभाजित हो जाए। पहले हम बेसिक से देख रहे हैं, बेसिक से देखेंगे। पहले 36 देखना भैया, 36 और 102, 36 और 102 का क्या लेंगे हम, लासा। पहले हम भाग दिए कितने का, 2 का, तो यहाँ ये 18 हो गया है, और ये कितना हो जाएगा, ये 51 हो गया है। अब फिर 2 का जा रहा है, ये 9 है, और ये कितना है, 51। और फिर 3 का, ये कितना हो गया, 3, और ये कितना हो गया, 17। बाकी वही चीज है, यहाँ रखेंगे हम 2 गुणा के 2 गुणा के 3 गुणा के एक, ये 3 और ये 17, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, और 36 गुणा के कराएंगे 17। अब 17 छक्का कितना होता है, 109, 102 होता है, तो ये 2 हो गया है, और 17 थी 51, और 10 कितने हो गए, 61। मतलब कितना आ गया हमारा, 612। अब ये 612 हमारा आया क्या है, एलसीएम। एलसीएम आया ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, एलसीएम हमने 612 निकाल दिया। अब 612 में ये 1500 2000 के बीच में पूछ रहा था, तो अब यहाँ देंगे, देखो यही गए दे रहे हैं, दिख रहा ना यहाँ पे, ठीक है। अब 612 का भाग लगाएंगे हम 2000 में, कितने में, 2000 में कितने बार जा रहा है, तो 3 बार जाएगा, तो मतलब 6 और 1 और 6 दिया 18। अब शेष बच गया, यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर ये 6 है, और यहाँ पर कितना, 164। अब 164 शेष बच गया है, तो ये भागफल और गुणा के भाजक दोनों का हम गुणा कराएंगे तो संख्या ज्ञात हो जाएगी हमारी। यहाँ देखेंगे तो 612 गुणा के कितना, 3। अब गुणा करा दिया, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, और 6 तिया 18। वो संख्या कौन सी है, 1500 2000 के बीच में, 1836, कौन है, सी। तो ऑप्शन नंबर का सही है, सी। अभी कह दो समझ में नहीं आए तो फिर बता दें, आ गया ना सबको समझ में, ठीक। इसमें कुछ नहीं करना, जो 2 संख्या दे रखी है, जिस संख्याओं का हम निकालेंगे क्या, लासा निकाल दिया। अब लासा निकाला 612। अब हम पहले 612 में जो बड़ी वाली संख्या है ना, इसका भाग लगाएंगे, 2000 में भाग लगा दिया, तो कितनी बार जा रहा है, 3 बार। तो मतलब कि 3 और ये 6 और 6 थी या 18, जो शेष बच गया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। वो कह रहा था कि 3600 102 से कट जाए या उसके लासा से कट जाए, तो कितनी आ गई। अब ये गुणा संख्या चेक कराएंगे हम, 6 2 गुणा के, हाँ 612, तो 612 है ना, तो ये 612 हो गया, तो 3 दूनी 6 और 3 और 6 तिया 18, 1836। अब ये तो हम बताए बेसिक से, अब बेसिक से नहीं तो मैं जैसे लगाना है तो शॉर्ट तरीका से देखो, ठीक है। अभी शॉर्ट तरीके से देखना, यहाँ पे शॉर्ट तरीके से तुम्हें कुछ नहीं करना है। ये 36 है, यहाँ लिख रहे हैं हम, ये 36 कह रहा था, 36 से और 102 से विभाजित करना है, ठीक है। अब 36 के फैक्टर हम कर सकते हैं 9 गुणा के 4, 9 चौके 36। 9 का नियम पढ़ाए हैं विभाजता का नियम में, 9 का नियम होता है संख्याओं का योग 9 से कट जाए। तो देखेंगे 3 और 6 और 3 ये तो कट रहा है, और 2 और 1 3, ये 9 से कट रहा है, ये नहीं है, ठीक है। 4 3 7, 7 7 14 1 15, ये कट रहा 9 से नहीं। और ये देखो 6 और 3 9, 8 और 1 9, तो कौन सा ही है, सी। और ये नहीं कटेगा, 4 4 8 और 1 9, ठीक है। ये भी कट रहा 4 4 8 1 9, और ये कितना है 9। अब उन्हें पूछा क्या था कि बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 और 102 से विभाजित हो जाए। ऑप्शन में तो ये या तो ये आ जाएगा या ये, तो कौन सा ही है, बेस का ही देखो। तो बेस का ही में कितना रहा था हमारा, 1836। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, आगे देखो दूसरा सवाल।
अब ये सवाल नंबर कौन सा है? दूसरा। कह रहा 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है? महत्तम का मतलब जानते हो तुम? 4 अंकों की मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। अब तुमसे पूछे 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है? बोलो ना। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। और 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999। पहले तो हम देखो, पहले तो शॉर्ट तरीका पे जा रहे, फिर बेसिक पे बताएं। शॉर्ट तरीका में तुम्हें कुछ करना नहीं है। देखो ये संख्या कौन कौन सी है हमारी? 10 है, 15 है और 20 है। पहले हम यहाँ देखो तो इसके फैक्टर करेंगे 5 गुणा के 3, और यहाँ 5 गुणा के 2, और यहाँ हाँ 4 गुणा के 5। ठीक है। अब पहले यह जो संख्या 4 से कट जाएगी वो 2 से तो कट जाएगी, स्वाभाविक है। अब जैसे 4 से काट के देखें तो 4 से ये संख्या कट रही है, लास्ट के 2 अंक। 4 से विभाजित के लिए मतलब कि लास्ट के हम 2 अंक चेक कराते हैं ना, इकाई दाई। 90 कट रहा क्या 4 से? तो ये संख्या नहीं है, ये तो ऑप्शन हमारा कट गया ना। अब ये तो कट रही है, लेकिन ये भी कट रही है और ये नहीं कट रही, तो 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब 2 में से आंसर है हमारा कोई, जो भी हो। अब 4 से चेक करा लिए, अब 3 का नियम लगाते हैं। 3 का नियम लगाते हैं कि संख्याओं का योग। ठीक है। ये 9 9 18, ये तो कट गई, ये 8 कट रहा था, तो ये भी कैंसिल है। तो आंसर कौन सा है? बी। मतलब कौन सा ही है? बी। ये नो मतलब ये ऑप्शन से है। ऑप्शन से मतलब विभाज्यता का नियम हमने कहा था कि अच्छे से पढ़ना, कोई भी क्वेश्चन हो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। लासा मासा इतना बड़ा नहीं है, हैं? अब देखो बेसिक से जाएं। बेसिक से देखेंगे हम, या ये तो शॉर्ट तरीके बताया था। बेसिक से देखेंगे 10, 15, 20, इसका एलसीएम कितना हो गया? यहाँ 20 रख देंगे, फिर 40 रख देंगे, 60। 20 या 60, 15 चौके 60, 10 छक्का 60। तो एलसीएम कितना है? 60 है। अब 60 जब एलसीएम आ गया है ना, तो यहाँ लिखे दे रहे हैं हम खाली, एलसीएम कितना है? 60 है। अब 60 का भाग लगाएंगे हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 9999। अब 60 का भाग लगाया तो एक बार जाएगा, ठीक है। फिर कितना बच गया? 9, यहाँ बच गया 3, ठीक है। और क्या बार जाएगा? ये छाई छाई 36, 360, या 9, यहाँ कितना बच गया? 3। फिर कौन सा बचा है? ये, ठीक है, जो कितने जाएगा? छाई छाई 36, मतलब 100 कितने बार? 66 बार। अब इन दोनों का क्या करा देंगे हम? गुणा, तो वो संख्या ज्ञात हो जाएगी। गुणा के 60। अब यहाँ जो जीरो हो गया है, जीरो का जीरो मान लेंगे। छाई छाई 36, छाई छाई 36 और 3 9, 39 हो गया। 6 कम 6 और 3 9, तो कितना हो गया? 99 कौन से नंबर पे? बी नंबर पे। तो जो कौन सी विधि है? बेसिक विधि। या शॉर्ट विधि से जाओ या बेसिक विधि से जाओ, ठीक है, लेकिन आंसर आना चाहिए। आगे देखो, अब ये तीसरा सवाल देखो। कह रहा है वो है 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होती है, यही कह रहा ना। अब वही कंडीशन है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 9999। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अब एक बार खोजते रहो बार बार। यहाँ देखना, पहले हम कहाँ से जा रहे हैं? ऑप्शन से। अब ऑप्शन से नहीं, विभाज्यता के नियम में। ये 18 को तोड़ेंगे कैसे? 9 गुणा के 2 के 9 दूनी 18। अब 9 का नियम देखेंगे, 9 तो ये कट रहा है और 9 ये भी कट रहा है, ये 6 कट रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकती है। अब देखेंगे 7 2 9 और 9, तो ये तो कट रहा है, 9 कट रहा है और ये कट रहा है, तो यही फिर आंसर है। ठीक है। यहाँ देखो ये कट नहीं रहा है और ये कट नहीं रहा है, तो कौन सा ही है? बी नंबर का। मतलब कि डायरेक्ट जब विभाज्यता का नियम हमने कहा था कि जब पहले बेसिक से पढ़ेंगे ना मैथ, तो धीरे 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 आगे हर चीज क्लियर होती जाएगी। अब कोई पढ़ा देता है पीटी सत्ता से शुरू करता है, लड़का को भिन्न हटाने का ज्ञान नहीं है, लगाने का वो नहीं है, दशमलव हटाने का, और पीटी सत्ता से सीधे लगवा रहे हैं सवाल। ये भी बात सही है। देखो यही में देखो बेसिक, अरे बेसिक तरीके, यहाँ कौन सा ऑप्शन था हमारा? ए नंबर पे 96 90। अब बेसिक से जाएंगे हम। बेसिक पे यहाँ देखना कि एलसीएम हमने लिया 12, सॉरी 15, 18, 27। इन संख्याओं का क्या लेंगे हम? एलसीएम। अब एलसीएम लेने के लिए या तो ऐसे ले जाओ खींच के, बड़े बड़ी संख्या पे दे रहे डायरेक्ट पे 9 का देंगे,
तो ये 12 है, 12 रख दो, यहाँ 15 है और यहाँ कितना है, फिर 3 पे ले जाओ। हाँ 3 पे देखो, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 18, तो 3 नम्मा 27। फिर 3 से जा रहा क्या, जा रहा है 4 है और ये कितना है 5 है और ये कितना है 2 है और ये 3 है। जो संख्या दो से, जो दो संख्या 4 से कट जाएगी वो 2 से भी तो कट जाएगी। तो यहाँ देखेंगे 3 गुणा के 3 और ये 4 रख देना, यहाँ 5 रख देना और ये 3 रख देना, ये दोनों ही रखना। ठीक है, अब देखेंगे 5 के 20, 20 60 और 9 छक्का 54, मतलब 540। अब एलसीएम हमारा कितना है 540, 540 एलसीएम आया है। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है भैया, 9999। अब इसमें 540 का भाग लगा देंगे, तो पहले तो एक बार गया है 540, यहाँ बचा कितना है 9, यहाँ कितना बचा है 5, यहाँ कितना बच जाएगा 4, और फिर यहाँ देखो अंक उतार लो इसका 9 का। अब ये कितने बार जाएगा, 8 बार। ठीक है, ठीक है, देखो 8 बार जाएगा। ठीक है, 0 8 चौके 32, 8 पंच 40 और 3 43, मतलब कितना 18 हो गया है। अब इसमें 5 4 0, आप मतलब कि कितने का गुणा करा देंगे 18 का, 0 18 चौके 72, 18 पंचे 90 और हासिल कितनी 7, तो कितना हो गया 97। कौन नंबर, बी नंबर। पहले तो तुम जाना काय पे, बढ़िया विभाज्यता के नियम पे सॉल्व कर देना, और जब विभाज्यता के नियम पे नहीं जाओ तो बेसिक पे चले जाओ। कोई दिक्कत है नहीं ना, चलो आगे सवाल देखो। ये चौथा है ना सवाल नंबर, देखो क्या कह रहा, 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर 3 6 9 12 15 सेकंडों के अंतराल पर बजती रहती हैं। 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। ठीक है, 36 मिनट में कह रहा कि एक साथ कितनी बार बजेगी। ठीक है, ये 3 है 6 है 9 है और 12 15। पहले इसका का लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। अब पहले 3 का लगाओ, 2 बार में 3 बार में, जो जो भी कितना ये 1 बार में, और जो 2 बार में, ये 3 बार में, ये 4 बार में, ये 5 बार में। ठीक है, अब जो संख्या देखो, जो अब जो 3 है ये 3 ले लेंगे, यहाँ 4 ले लेंगे और यहाँ कितना ले लेंगे 5, 5 होगे 20 60 180, कितना आ गया लासा, देखो लासा कितना आ गया 180। अब जब लासा तुम्हारा कितना है 180 है ना, आप समझना बात को, कितने सेकंड में कह रहा था, 36 मतलब कह रहा था, हाँ 36 मिनट में कह रहा था। अब 36 मिनट में कह रहा था, अब समझना भैया, अभी 36 मिनट के हम क्या बनाएंगे, सेकंड। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो यहाँ गुणा करा देंगे कितने का 60 का, और बटे के 180, 0 से 0 काट लो, 18 दूनी 36, 6 दूनी 12। जब ये 12 राउंड खींचेंगी ना ये घड़ियां साथ में, तो फिर कह रहा कि अगली बार साथ में कब मिलेंगी, तो इसमें एक और जोड़ देंगे, तो कब मिलेंगी, अब एक साथ कितनी बार मिलेंगी, तो कितनी साथ 13 बार। पहले एक ही पहले कितने बार मिल चुकी होंगी 12 बार। लास्ट वाला राउंड कौन है 12 प्लस के 1, तो कितने बार 13 बार। कोई दिक्कत है, पहले तुम लेना, सबसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, सबसे बड़ी बात पहले है, पहले तुम लेना एलसीएम। एलसीएम लेना काय में दे रखी है संख्या, ये तो सेकंडों में, तो ये जो आए है ना 180, 180 क्या है मिनट की सेकंड, सेकंड आए। और देखो ऐसे परेशान नहीं भैया, यहाँ भी देख लो, अबे अगर चेंज करना है तो मैं कुछ नहीं है। ठीक है, जो कितना है 36 है, ये 36 मिनट है ना, 36 मिनट के हम 180, जो हमारा इसका एलसीएम कितना आया था 180 आया था, 180 सेकंड, तो 1 मिनट में कितने सेकंड 60, और 3 मिनट में कितने 180, तो ये 3 मिनट हो गए। मिनट प्लस के 1 कर दोगे, मिनट बटे के मिनट, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 12 और 1 13, तो ये 13 क्या है, कितने बार एक साथ मिलेंगी, तो 13 बार। कोई दिक्कत है, हाँ तो 5वां सवाल देखो। अब ये सवाल नंबर 5 है ना, कह रहा है कि 3 घंटियां कहा है, अब 3 घंटियां, या अलार्म मान लो, चाहे घड़ी की जो घंटियां बजती हैं 5 बजे 6 बजे 7 बजे, तो कह रहा है कि 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं। ठीक है,
इधर समझो, 11 बजे प्रातः बजती हैं। वो कह रहा कि एक 20 मिनट, एक 30 मिनट, एक 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती हैं। कौन कौन के मिनट में? 20 मिनट और 30, 40, मतलब इतना गैप रहता है इनके बीच में। फिर कह रहा कि तदनुसार भी दोबारा एक साथ किस समय बजेगी, यही कह रहा ना। हम कि ठीक है भैया, तो पहले हम 20 और 30 का निकालेंगे लासा, ठीक है। 20 और 30, 40 का जितना है लासा, मिनट में दिया तो लासा भी काय में आएगा, मिनट में। अब एलसीएम देखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ रख देंगे कितना, पहले 40, फिर रख देंगे 80 और फिर 120। तो 120 क्या है हमारा लासा, मतलब 120 लासा है, जी काय में है, मिनट में है, मिनट में है ना। अब घड़ियों ने बजना शुरू कब किया था? 11 बजे। 11 बजे 120 मिनट में कितने घंटा हो जाएंगे? 2 घंटा। मतलब कि 120 मिनट में 2 घंटा हो जाएंगे।